जब बहन विदा होती है तो भाई घर के एक कोने में आकर के रोता है और बहन पीछे से जाकर के कहती है भैया तू रो मत, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब बेटी विदा होती है सभी लोग रोते हैं। हम लोग वैसे ही बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं, लेकिन जितनी सेवा हमारी बेटियां करती हैं उतनी सेवा हमारे बेटे नहीं करते हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो आजकल हमारी बेटियां इतनी शिक्षित हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो नौकरी कर रही हैं, आर्मी में लगी हुई हैं, देश की सेवा कर रही हैं, हवाई जहाज तक चला रही हैं। कौन से क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम हैं? किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। लेकिन हम लोग बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं। बेटों को अच्छा अच्छा पहनने को खाने को देंगे, बेटियों को नहीं देंगे। माता कहती है तुझे कहाँ जाना है, तू तो अपनी ससुराल चली जाएगी और हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा। लेकिन जब बुढ़ापे में रोटी नहीं मिलती, बुढ़ापे में बेटा रोटी नहीं देता, तब याद आती है अगर हम अपनी बेटी की भी अगर दोनों की बराबर परवरिश करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की देन है बेटियां। हम लोग आजकल अपने गर्व में ही बेटियों को मरवा देते हैं। दो दंपति थे, बहुत गरीब थे। शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उन दोनों को चिंता हुई, अरे ये बड़ी होती जा रही है, हमारे पास कुछ है नहीं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, इसका विवाह कैसे करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे। अरे देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है, शादी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों का बहुत डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही यही है कहना। लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, लोगों ने मीरा जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने नरसिंह जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने ध्रुव को नहीं छोड़ा, लोगों ने प्रहलाद को नहीं छोड़ा, लोगों ने अच्छे अच्छे भक्तों को नहीं छोड़ा, तो हमको कहां छोड़ेंगे लोग। अगर लोगों की सुनने लग जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाना, हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहिए, लोगों के ढंग से नहीं। लोगों का तो काम यही है, अच्छा कर दोगे तब भी बुरा कहेंगे, बुरा कर दोगे तब भी बुरा कहेंगे। अरे चार लोग क्या कहेंगे, अरे चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम कर दो चार लोग क्या कहेंगे।
ये चार लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब आपके ऊपर दुख आता है, जब आपके ऊपर परेशानी आती है, जब ये चार लोग कहाँ चले जाते हैं, तब कहीं छुप जाते हैं जाकर के। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अपने पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, अपनी बेटी को मार देते हैं। छोटी सी बच्ची है 5 साल की, जानती नहीं है कुछ। सुबह हुई, उसका बाप फावड़ा लेकर के आया, इसको जंगल में जाकर के गड्ढा खोद करके वहीं मार करके वहीं गाड़ दूंगा। और माता आज आंसू निकल रहे हैं आंख से, रो रही है। कौन माँ चाहती है कि मेरे बेटी मरे, लेकिन मजबूरी ये करा रही है, तैयार कर रही है, उसको नहलाया धुलाया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची तोतली भाषा में, माँ मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कहीं भेज रहे हैं। अब वो माँ कैसे कहे कि बेटी तुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से कभी लौट करके नहीं आते, वो कैसे कहे। तब तक बाप आया। बाप का भी अंदर से हृदय तो टूट रहा था, लेकिन वो कठोरता में उसने बाहर दिखाया नहीं, उसको अपने साथ ले जाने लगा। जंगल में चलते 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 पिताजी के पैर में कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा तो उस बेटी के एकदम करंट सा लग गया। अरे अरे पिताजी आपके कांटा लग गया, आओ मेरी चप्पल पहन लो, आपके पास चप्पल नहीं है, मेरी चप्पल पहन लो आप। और अपना तुरंत उसने नया दुपट्टा फाड़ा और अपने बाप के पैर में लगाया। बाप ने कहा दूर हट, चल दूर। आगे गए, जाकर के वो बाप गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते 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 उसको पसीना आने लगा, और वो 5 साल की बेटी दूर से बैठी हुई देख रही थी कि मेरे पिताजी गड्ढा खोद रहे हैं और इनको पसीना आ रहा है। तुरंत अपने पिताजी के पास गई, जाकर के कहने लगी, पिताजी आपको पसीना आ रहा है, लाओ मैं गड्ढा खोद देती हूँ, मैं खोद दूं, आप आराम कर लो बैठ करके। ये बात जैसे ही उस बेटी ने कही तो पिता की आंसुओं की धार लगी। बोले बेटी तुझे पता है ये गड्ढा मैं क्यों खोद रहा था? बेटी ये गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था, मैं तुझे। वो बेटी ने कहा पिताजी मुझे नहीं पता आप गड्ढा क्यों खोद रहे थे, मुझे तो बस इतना पता है कि आप गड्ढा खोदते खोदते आप परेशान हो रहे, और मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। बेटियां ऐसी होती हैं, अपने माँ बाप का इतनी चिंता करती हैं, लेकिन माँ बाप बिल्कुल चिंता नहीं करते अपनी बेटियों की। गर्भ में हमारी माताएं पेट में मरवा देती हैं, ऐसी होती हैं बेटियां। उस बाप ने कहा कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहे, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं, तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तेरा विवाह करूंगा। माँ से पूछे बेटी बेटा क्यों प्यारा है, क्या दोष था मेरा क्यों मुझे गर्भ में मारा है, मुझे गर्भ में मारा है। माँ से पूछे बेटी
गर्भ में मारा है। तो भैया बेटे ऐसे होते हैं, एक गरीब माँ, उसका एक छोटा सा बेटा था। वो गरीब माँ दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती थी, दूसरे के यहाँ मेहनत करती थी, तब उस अपने बच्चे को पढ़ाती थी। उसकी पढ़ाई में उसने पूरा खेत बेच दिया, मजदूरी करती है, पैसे कमा करके लाती, तब उसको पढ़ाती है। उसको पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा काबिल बनाया, बहुत बड़ा योग्य बनाया। और जब वो बड़ा हो गया बेटा, तो वो शहर में जाकर के रहने लगा, अपने गांव में नहीं आता, अपनी माँ के पास नहीं आता। वो माँ रोज अपने बेटे का इंतजार करती है, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन वो बेटा कभी नहीं लौट करके आया। एक डाकिया जाता था, उस डाकिया को वो रोज चिट्ठी लिख करके भेजती थी, मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे को दे देना। लेकिन जब वो डाकिया लौट करके आता तो उस डाकिया के पीछे पीछे भागती, अरे भैया मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है, मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है, मेरा बेटा कब आएगा, उसने कुछ कहा है मेरे लिए, मुझे याद करता है वो। डाकिया रोज माँ से आकर के कहता, माँ तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। वो माँ निराश होकर के अपनी चौखट पर बैठ जाती थी, इंतजार करती थी, सबसे कहती थी मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन वो बेटा इतना नालायक निकला कि अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। देखने की बात तो छोड़ो, उसने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, माँ तू ठीक है, अच्छी है कि नहीं। उस माँ ने इतनी मेहनत करके उसको पढ़ाया, इतना काबिल बनाया, उसको अच्छी पोस्ट पर उसकी नौकरी लगवाई। अब उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपनी मर्जी से शादी की। अब उस माँ की आस टूट गई, अब नहीं आने वाला, अब नहीं आएगा वो। पड़ोसियों ने कहा अब तू वैसे ही इंतजार करती है, वो आने वाला नहीं, अब वो आने वाला नहीं है। जैसे ही उसका ट्रांसफर विदेश में हो गया, विदेश में गया, अब अपने देश से याद नहीं आई तो विदेश से क्या आएगी। इंतजार करते करते चौखट पर माँ इंतजार करते करते वो मर गई, लेकिन बेटा लौट करके नहीं आया। विदेश में जाकर के बच्चे हो गए, बच्चे जब लड़ने लगे, बच्चे जब सताने लगे, पत्नी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तब उसको अपनी माँ की याद आई। अरे मेरी माँ, मैं अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया। टीवी देख रहा था, टीवी पर कथा आ रही थी, उसमें एक संत कथा कह रहे थे, माँ का प्रसंग, उसको अपनी माँ की याद आई, मैं अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया। उसने तुरंत भारत में आने का फैसला लिया, भारत में आया। भारत में आकर के उस गांव में उससे कोई राम राम नहीं कर रहा, जो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। और पड़ोसियों ने कहा अरे तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा, तेरी माँ इंतजार करते करते चौखट पर मर जाती है और तू आने की बात तो छोड़ो, तूने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। अरे एक चिट्ठी तो लिख देता कम से कम, अपनी माँ वो संतुष्ट हो जाती, चलो मेरे बेटा ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है, तू कम से कम चिट्ठी लिख करके भेज देता। उस बेटे को अपनी माँ की बहुत याद आई, मेरी माँ कहाँ है। उन्होंने कहा तेरी माँ नहीं रही, तेरी माँ मर गई। अरे मेरी माँ की झोपड़ी तो होगी, झोपड़ी दिखा दो। जैसे ही उसने झोपड़ी देखी, उसको अपने जीवन पर धिक्कार आया, मैं महलों में रहने वाला, मेरी माँ एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है, कपड़ी भी सही नहीं है और झोपड़ी भी टूटी हुई है, उसमें ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ करके देखा, उसमें फटे पुराने कपड़े डले हुए थे अंदर। उन फटे हुए कपड़ों में अपना मुंह दे करके रोने लगा, माँ मैं तुझे देख नहीं पाया, अंतिम समय में तुझे देख नहीं पाया। उसको अपने जीवन पर बहुत गिलानी हुई। उस कपड़ों में एक पत्र लिखा हुआ था, उस पत्र को पढ़ करके उसने देखा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रहे। उस पत्र में लिखा था, बेटा वो माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, किसी से लिखवाया था। उस पत्र में लिखा था, बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तू कहीं भी रहे, खुश रहे, मैं ये नहीं चाहती तू मेरे पास आ बेटा, बस एक इच्छा यही रहेगी कि मैं तुझे अंतिम समय में देख नहीं पाई। और बेटा मुझे पता है तू गांव में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो माँ एक आंख से कानी थी, एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। जब गांव में आता था वो तो उसको सब लोग कानी का कहते थे, कानी का आ गया, कानी का आ गया। और बेटा तुझे पता है मैं कानी कैसे हुई? जब तू छोटा था, जब तू खेल रहा था और खेलते समय तू गिर गया, तेरी एक आंख फूट गई। मैं तुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर के पास जाकर के कहा
डॉक्टर ने अगर इसको कोई अपनी आंख दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने एक भी मिनट नहीं लगाई, मैंने तुरंत कह दिया डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। मुझे कोई कहानी कहेगा मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई काना कहे मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा तेरे पास एक आंख मेरी है, मैं चाहती हूँ एक आंख से तू संसार को देखे, एक आंख से मैं संसार को देखूं। और बेटा तू ये मत सोचना मैं तुझसे नाराज हूँ, माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होती। बस मेरे मन में ये इच्छा रह गई कि अंतिम समय में मैं तुझे देख नहीं पाई। माँ का हृदय ऐसा होता है, माँ का हृदय इतना दयालु होता है। हमको ये सोचना चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करें। अपने माँ बाप को आजकल हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, अपनी पत्नियों की बातों में आकर के माँ बाप से पत्नियों की बातों में आ जाते हैं और माँ बाप से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम पर बुढ़ापा आ गया है। अरे जिसने तुमको पाल करके इतना बड़ा किया उनका दिमाग खराब हो गया है? बताओ, दिमाग उनका खराब नहीं गया, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा किया पाल करके, उनकी सेवा करो। अरे वो माँ बाप में बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संभाला, अब उनका दूसरा बचपन बुढ़ापा है, तो उस बुढ़ापे में तुम अपने माँ बाप को संभालो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो सीता जी की विदाई होने लगी। सी बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की।